सो हेलो एवरीवन। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी कैपेसिटर की, उसमें हम लोग ये डाइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक समझ चुके थे। ठीक है, दो क्लास हो चुकी है हमारी कैपेसिटर के अंदर, जिसमें हम लोग अभी तक डेफिनेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक और ग्रुपिंग ये सब कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग चार्ज शेयरिंग वाला टॉपिक है 20 मिनट के अंदर पूरा कवर कर लेंगे। मतलब 3-4 कैपेसिटर सीरीज में या पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उनमें कितना कितना चार्ज स्टोर होगा, और अगर एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से जब कनेक्ट कर दूंगा तो कितना चार्ज शेयर हो जाएगा, कितना उनका वोल्टेज बचेगा, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा चार्ज शेयरिंग। क्या रहेगा? चार्ज शेयरिंग। मतलब 2-3-4 कैपेसिटर है, उनमें आपस में कैसे चार्ज स्टोर होगा ये सब निकालेंगे। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये तो हमारा आज का जो क्लास रहेगी, इसमें बेसिक थ्योरी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। बेसिकली ये टॉपिक समझाने वाली क्लास है। ओके, इसके बाद जो क्लास होगी उसमें एनर्जी करेंगे, और जब ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे हमारे, तो हम लोग लेंगे जेई मेन के और नीट के अच्छे अच्छे पीवाईक्यू। ठीक है भाई, तो अगली क्लास में एनर्जी करा दूंगा, उसके बाद पीवाईक्यूज। ओके, आज की क्लास में मैं ठीक ठीक क्वेश्चन उठाऊंगा, लेकिन चार्ज शेयरिंग को समझने के लिए क्वेश्चन उठाएंगे। ओके, इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो चार्ज सीरीज, दो कैपेसिटर सीरीज में तो क्या होगा, पैरेलल में तो क्या होगा, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, 20 मिनट के अंदर ये टॉपिक कवर करेंगे। तो ये हम कर चुके थे, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। ये था हमारा आखिरी क्लास का लास्ट सवाल। अब आज की क्लास का जो हमारा नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है भाई चार्ज शेयरिंग। 20 मिनट के अंदर इस टॉपिक को समझ लेंगे कि ये क्या होता है, कैसे चार्ज डिवाइड होता है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है भाई, समझते। सबसे पहले हम लोग बेसिक चार्ज स्टोर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं कि चार्ज स्टोर्ड कैसे निकलेगा। तो अगर मैं किसी भी कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करूंगा, मान लो ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, मान के चलते हैं जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है। क्या है? अनचार्ज है। तो मैं अभी इसको जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा तो चार्ज यहां से इसमें फ्लो करना शुरू करेगा। बेसिक जो बातें बताऊंगा ना, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगा एज इट इज। तो जो बेसिक बातें बताऊंगा वो यहां पे आपको रट लेनी कि मैं क्या बता रहा हूं। बाद में एसी में, ईएमआई में भी यूज होगा वो कॉन्सेप्ट। जब करंट ऐसे चल रहा है तो करंट जिधर से भी आकर के हिट करेगा इस प्लेट को, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा, दूसरी वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा। पॉजिटिव प्लेट जिस प्लेट से कनेक्ट होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इस कैपेसिटर को जो मैक्सिमम चार्ज मिलेगा उसका फॉर्मूला होगा C इंटू वी। सी क्या है हमारा? कैपेसिटेंस। वी क्या है? बैटरी की वोल्टेज। तो मैक्सिमम जो चार्ज इस कैपेसिटर पे स्टोर होगा वो कितना है मेरा? C इंटू वी। ठीक है, अब मैं इस बैटरी को क्या करूंगा? हटा दूंगा, तो इस कैपेसिटर के ऊपर C इंटू वी चार्ज होगा। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? मेरे पास ये चार्ज्ड कैपेसिटर आ गया। कैसा कैपेसिटर आ गया? चार्ज्ड कैपेसिटर। अब मैं कहता हूं कि ये जो चार्ज्ड कैपेसिटर है, इसको, बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, यानी कि अब ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड बोले तो बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब बैटरी हटा दी, बैटरी डिस्कनेक्टेड। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? इस चार्ज कैपेसिटर में जहां बैटरी मैंने हटा दी है, मैं इसके अंदर एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने जा रहा हूं, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? K है। एक स्लैब हम इसमें ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है? K है। तो जब देखो आइसोलेटेड कंडक्टर होगा ना, आइसोलेटेड कैपेसिटर होगा, तो समझना आइसोलेटेड बॉडी के अंदर चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि ये आइसोलेटेड है, यानी कि बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, तो हमारा जो चार्ज है कैपेसिटर का वो कंजर्व रहेगा, यानी कि वो सेम रहेगा। डाइलेक्ट्रिक को आप इंसर्ट करो या बाहर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज आपका सेम रहेगा। दूसरा, वोल्टेज की बात करेंगे हम लोग। वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसको समझने के लिए कैपेसिटेंस समझो पहले। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मैंने ये लास्ट टाइम बताया था जब लास्ट क्लास हुई थी कि भाई जब पूरी तरह से स्पेस को ऑक्यूपाई करोगे कैपेसिटर की, तो उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी, K इंटू जो पुरानी वैल्यू थी वो हो जाएगी। अब समझते हैं वोल्टेज का लॉजिक। तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। वोल्टेज क्या होता है? Q बाय C। तो मैंने क्या बताया? क्योंकि कंडक्टर आइसोलेटेड है तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। अगर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो वोल्टेज क्या होगा? घटेगा।
अगर कैपेसिटेंस यानी डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रैक्शन क्या जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वोल्टेज के टाइम्स कम हो जाएगी, यानी कि के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? मैंने अभी क्या बताया आपको कि एक कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा तो सीवी उस पर चार्ज आ जाता है। उस चार्ज कैपेसिटर से बैटरी हटा दी, अब उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहा हूं, तो उसकी कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ेगी बढ़ेगी, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब चार्ज बाहर से आ नहीं सकता क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड है, तो चार्ज सेम रहेगा। तो अब इन दोनों की चीजें हमें पता है तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं कि वोल्टेज के टाइम्स कम हो जाएगा। इसको एज ए फैक्ट याद रखना, बोर्ड में भी काम आएगा और जेई नीट में तो खैर आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, मिक्स तब यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो मैंने पहली बात बता दी कि भाई बैटरी हटा दी तब क्या होगा। अब मैं दूसरा सिचुएशन लेता हूं, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं लेकिन बैटरी जुड़ी हुई है। दूसरा सिचुएशन है कि मेरा ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जा रहा है बट बैटरी कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये वोल्टेज, और मैं यहां से डाइलेक्ट्रिक को क्या कर रहा हूं, ऐसे इंसर्ट कर रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के है। यहां पे मैं लिखा था चार्ज कैपेसिटर आइसोलेटेड, यहां पे मैं लिख रहा हूं बैटरी कनेक्टेड। वहां पे बैटरी डिस्कनेक्टेड थी, यहां पर बैटरी कनेक्टेड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई देखो, बैटरी मेरी कनेक्टेड है। अब मैं इसको के डाइलेक्ट्रिक को अंदर इंसर्ट करूंगा तो सबसे पहला जो कैपेसिटेंस है वो तो के टाइम्स बढ़ना ही बढ़ना है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं पूछूंगा चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहोगे सर चार्ज तो चेंज हो सकता है क्योंकि अब तो बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर देगी अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन अगर मैं कहूं वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। तो ये फैक्ट की तरह याद कर लो, जब बैटरी जुड़ी हुई है आपका कैपेसिटेंस बढ़े घटे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी एक कांस्टेंट सोर्स सप्लाई कर रही है, तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो V था तो V ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां वोल्टेज घट गई थी, क्यों? क्योंकि यहां आइसोलेटेड कंडक्टर था, यहां बैटरी जुड़ी हुई है तो बैटरी की अपनी एक वोल्टेज है वही रहेगी, फिक्स रहेगी, कैपेसिटेंस बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चार्ज की बारी, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V होता है। मैंने देखा वोल्टेज तो सेम है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ तो चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा के टाइम्स इंक्रीज। चार्ज पे फर्क क्या पड़ेगा, चार्ज हमारा के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चार्ज C इंटू वी से निकलता है, अगर बैटरी हटा दी और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं तो चार्ज सेम रहता है, कैपेसिटेंस तो दोनों ही टाइम बढ़ेगा, और अगर मैंने बैटरी जोड़ के रखी तो वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना है तो, नोट करना है तो नोट कर लो पॉज करके। अब आगे बताता हूं। ये तो आया कि एक कैपेसिटर था उसको बैटरी से जोड़ा था, उस कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ा। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई 2 3 4 कैपेसिटर मेरे पास है, ग्रुप ऑफ कैपेसिटर, वो सीरीज या पैरेलल में मैं जोड़ता हूं। ग्रुप ऑफ कैपेसिटर मैं उनको या तो सीरीज में कनेक्ट करता हूं या फिर मैं उसको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर ले लेता हूं मैं और इनको मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं इस बैटरी के साथ। ओके, V ये हो गया, लेट से हमारा, इनकी कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, आज हम लोग इसकी वैल्यू ले लेते हैं, लेट से 100 वोल्ट। ये हो जाएगा मेरा 4 माइक्रोफेराड, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड, और ये लेट से 10 माइक्रोफेराड। मैं कह रहा हूं आपसे क्या निकालना है आपको, इनको नाम दे रहा हूं A, B, C और D। मैं आपसे कह रहा हूं चार्ज निकालो ऑन ईच कैपेसिटर, और दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर की वोल्टेज बताओ और हर कैपेसिटर का चार्ज बताओ, ये 2 चीजें मैं आपसे कह रहा हूं निकालने के लिए। तो चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला है, C इंटू वी है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे C इंटू वी में क्या करते हैं कि 100 वोल्ट को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे सर 4 माइक्रोफेराड वाले पे 400 माइक्रो कूलम का चार्ज है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या ये 100 वोल्ट की बैटरी उस 400 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर से सीधे सीधे जुड़ी हुई है? बताओ जल्दी से।
ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर क्या इस बैटरी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं, इसका एक वायर तो देखो इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला जो पॉइंट है उसके बीच में तो दूसरे कैपेसिटर आ गए, बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, देखो इसमें ये जो दोनों प्लेट है दोनों बैटरी से जुड़ी हुई है, तो मैं सीधा C इंटू वी कर सकता हूं, लेकिन इसमें नहीं कर सकता। उसका रीजन बताओ, इसमें क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें एक प्लेट तो बैटरी से जुड़ी है, दूसरी वाली प्लेट बैटरी से नहीं जुड़ी डायरेक्टली, बीच में कोई और कंपोनेंट आ गया, तो इसमें हम C इंटू वी सीधे सीधे नहीं कर सकते। मतलब 100 वोल्ट को हम लोग 4 माइक्रोफेराड के लिए यूज नहीं कर सकते, और ना ही हम लोग इसके लिए यूज कर सकते 6 वाले के लिए, ना हम 10 वाले के लिए यूज कर सकते। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या किया जाएगा, जब बैटरी डायरेक्टली किसी से भी नहीं जुड़ी हुई, तो हम इन सब का निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि उनका जो रिजल्टेंट आएगा सीरीज पैरेलल वाला। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा इनका, बताओ? सीरीज में इनका निकालेंगे हम लोग 1/c इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10, इस तरह से निकालेंगे। अब इनका ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो 6, 4 और 10 क्या एलसीएम आएगा इनका? देखो इनका एलसीएम आई थिंक 120 बन जाएगा, 60 भी बन सकता है, हाँ 60 एलसीएम बन गया इनका, 6, 4 और 10 का। तो भाई ये हो गया आपका 15 4 जा 60, ये हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 6 टाइम्स, तो आपका 1/c आ गया। तो c आ जाएगा 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 25 और 6 31, ये आ गया क्या आपका C इक्विवेलेंट। मतलब इन तीनों को हटा के आप एक सिंगल कैपेसिटर मान सकते हो, और उस कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 60/31 माइक्रोफेराड। अब ये कैपेसिटर इस बैटरी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है ये सीधा कनेक्टेड है, तो आप चार्ज निकाल सकते हो C इंटू वी करके। C आपका होगा 60/31 इंटू में 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 31 माइक्रोकूलम। अभी वैल्यूज पे नहीं जाना, बस ऐसे ही लिख लो। ये मेरा चार्ज आ गया जो इस इक्विवेलेंट वाले पर स्टोर्ड है। अब मुझे तो तीनों पे निकालना है, तो यहां पे हम लॉजिक यूज करेंगे कि सर चार्ज इन सीरीज क्या रहता था, सेम रहता था। चार्ज क्या रहता था, सेम रहता था सीरीज में। किसमें? सीरीज ग्रुपिंग में हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। तो क्या इसका 1/3 1/3 1/3 कर देंगे तीनों के लिए? नहीं, यही वैल्यू एग्जैक्टली यही वैल्यू तीनों को मिलेगी। ये मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था कि कैसे आता है। तो इसका भी चार्ज यही होगा, और इसका भी चार्ज यही सेम होगा, और इसका भी चार्ज यही सेम होगा, तीनों का सेम चार्ज होगा। उसका रीजन क्या था, मैंने बताया था कि यहां पर जो चार्ज आता है वो इंडक्शन से आता है। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहां बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहां नेगेटिव आ गया तो यहां बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। लेक्चर 1 था कैपेसिटर का, देख लेना जाकर के। ये चीज समझ में आ गई, चार्ज कैसे निकाला। अब अगर तीनों का चार्ज आपको पता चल गया, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, वोल्टेज निकालनी है हर एक कैपेसिटर की, तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो जिसकी वोल्टेज निकालनी है उसका चार्ज रखो और उसी की कैपेसिटेंस रखो। तो ये वाला चार्ज तीनों को मिला था, अगर इसकी वोल्टेज निकालनी है तो इस वाले चार्ज को 4 से डिवाइड कर दो। अगर मुझे B और C के बीच की वोल्टेज निकालनी है तो जो चार्ज है उसको 6 से डिवाइड कर दो, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नोट कर लो इसको, मैं पॉज ले लो 1-2 मिनट का और समझ लो, आराम से नोट कर लो। ठीक है भाई, तो इससे तो अभी हमने ये समझा कि सीरीज में चार्ज कैसे निकलेगा। अब हम पैरेलल में निकालते हैं, उसके बाद हम सीरीज पैरेलल मिक्स करके निकालेंगे। तो दूसरा मैं क्वेश्चन आपको इसमें दे रहा हूं कि मेरे तीन बेसिकली कैपेसिटर्स हैं और उनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में। ठीक है बबुआ, ये मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। लेट्स से ये आपका 4 माइक्रोफेराड है, ये आपका 6 माइक्रोफेराड है, ये आपका 10 माइक्रोफेराड है, एंड दिस इज योर 100 वोल्ट बैटरी। मैं कह रहा हूं आपसे चार्ज निकालो हर एक कैपेसिटर का, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और मैं आपसे कह रहा हूं वोल्टेज निकालो ऑफ ईच कैपेसिटर। तो जब भी आप कोई सवाल बनाने जाओगे सबसे पहले ये देखो क्या वो कैपेसिटर बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है।
मतलब बैटरी और कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो प्लेट है ये सीधा आकर के इस बैटरी से जुड़ रहा है, ये वायर है तो सीधा सीधा वायर ही तो है, बीच में कोई रुकावट तो है नहीं। इधर वाला वायर देखो, ये वाला वायर भी सीधा आके बैटरी पे आ गया, यहां कोई रुकावट नहीं है। दूसरा वाला कैपेसिटर देखो, इसके भी सेम वही बात है, सीधा बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो जब हर कंपोनेंट सीधा सीधा बैटरी से जुड़ा है तो हर किसी की वोल्टेज सेम होगी और कितनी होगी, 100 वोल्ट होगी, क्योंकि ये सब किसमें है, पैरेलल में। किसमें है ये सब, पैरेलल में। पैरेलल में है इसलिए 100 नहीं है, पैरेलल में तो है इसका मतलब तीनों का सेम होगा, तो तीनों का सेम तो 50-50 भी हो सकता है, 60-60 भी हो सकता है। 100 इसलिए आया क्योंकि जो दोनों प्लेट है सीधी जाकर के इनके वायर से कनेक्टेड है। बीच में यहां पर अगर मैं कोई कैपेसिटर ड्रॉ कर दूं या कोई रजिस्टर ड्रॉ कर दूं तब 100 नहीं होगा, तब वो अलग हो जाएगा। ये बात समझ में आई। जो कैपेसिटर के प्लेट है सीधा बैटरी से जुड़े अगर डायरेक्टली विदाउट एनी कंपोनेंट इन बिटवीन, तो वो बैटरी का वोल्टेज उनको मिल जाता है। यहां समझ में आया बात। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई हमारा जो कैपेसिटर है उसके हर एक को वोल्टेज सेम मिल रही है और 100 मिल रही है। अब निकालना है चार्ज। देखो हर किसी का वोल्टेज आपको पता है, तो चार्ज निकालने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू वी, और C आपको पता है 4 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 400 माइक्रोफेराड माइक्रोकुलम। दूसरे वाले का निकालना है, ये पहले वाले का निकाला मैंने, दूसरे का निकालना है C इंटू वी। C आपका है 6, वोल्टेज है 100, 600 माइक्रोकुलम। तीसरे वाले का निकालना है C इंटू वी। C किसका लेंगे, जिसका चार्ज निकाल रहे हो उसी का कैपेसिटर यूज करना है। तो कैपेसिटर 10 है, वोल्टेज 100 है, कितना हो गया 1000 माइक्रोकुलम। तो आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, चार्ज निकल गया। अगर कोई एग्जाम में आपसे पूछ ले, एक और सवाल अगर मैं पूछ लूं, तीसरा पॉइंट, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, तो भाई बैटरी ने तो चार्ज तीनों को सप्लाई किया, इसको भी सप्लाई किया, इसको भी किया, इसको भी किया। तो ये जो तीनों के तीनों चार्ज है तीनों को ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये बैटरी के द्वारा सप्लाई किया गया चार्ज। समझे। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन में पिछले वाले में पूछता, इसमें पूछता चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, तो आप कहोगे सर यही है, यही चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर को दिया वही तो बैटरी ने दिया था, और वो तो बाकी के 3-4 चार्ज यहां पे सीरीज में जितने भी लगे होंगे सबको सेम मिलेगा, क्योंकि वो सीरीज में है, उनकी प्लेट के अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है इंडक्शन के कारण। तो बैटरी ने तो इतना ही भेजा था, बाकी सब इंडक्शन से कारण आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए हर एक का चार्ज कैसे निकालेंगे, हर एक का वोल्टेज कैसे निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सीरीज और पैरेलल दोनों का ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है भाई, दोनों अलग अलग तरीके की ग्रुपिंग एक ही सर्किट में बना देंगे और पूछेंगे आपसे चार्ज बताओ। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है कंसेप्ट वाइज, अगर हम देखें तो इन कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो आपकी बिल्डिंग बहुत सॉलिड बनेगी। अगर आपने शॉर्टकट मारने की कोशिश करी तो आपकी बिल्डिंग भर भरा करके गिर जाएगी। ये कंसेप्ट बिल्ड करो, न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस कर ही लोगे, 1000-2000 जितने कर पाओगे। कंसेप्ट बिल्ड करो, कंसेप्ट इज पावर। देखो ये आपका सर्किट बना दिया मैंने, लेट्स से ये हमारे पास कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफेराड। अच्छा माइक्रो जरूरी पीको वीको कुछ भी हो सकता है, मैं माइक्रो ले रहा हूं। 8 माइक्रोफेराड, ये आपका है 5 माइक्रोफेराड। वोल्टेज आपकी मैं कह रहा हूं 100 वोल्ट है सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं सबसे पहले चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालिए, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अगर आप लोग जानते हैं ऑलरेडी तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। दूसरा मैं आपसे कहूंगा वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि चार्ज और वोल्टेज कैसे निकाला जाता है तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, देख लो अपना लोहा कितना पानी में हो तुम। फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूं कैसे क्या करना है। किया भाई ट्राई। देखो बच्चे, अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये बात मैं आपको बता दूं, लाइव क्लास भी लेता हूं मैं बीच बीच में, और अभी रिकॉर्डेड आपको दे रहा हूं आज का ये लेक्चर।
तो आपको करना क्या है कि कभी भी कॉपी पेन लेके बैठना। जैसे अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे 90% 99% जो देख रहे होंगे इस टाइम पर वीडियो भी, वो इसको ओरली देख रहे होंगे, करने का ट्राई कर रहे होंगे। कॉपी पेन लेके बैठो यार और सॉल्व करो। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना, बात नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। चलिए, ये सवाल मैं करा रहा हूं। मेरा सुझाव ये है कि आप लोग इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। तो देखो होगा क्या सॉल्यूशन इसका, कि यहां पर ये दोनों कैपेसिटर तो पैरेलल में, जो इनका आंसर है वो इस 5 के साथ सीरीज में है, और बैटरी के साथ ना तो 5 माइक्रोफैराड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और ना ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी देखो एक प्लेट तो सीधा यहां आकर के जुड़ रही है, लेकिन दूसरी वाली प्लेट नहीं जुड़ पा रही क्योंकि बीच में एक रुकावट आ गई। तो ये 100 वोल्ट ना तो 5 को मिलेगा, ना 8 को मिलेगा, ना 12 को मिलेगा। ये डिवाइड हो जाएगा 100 वाला। तो जब डिवाइड होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस सर्किट को रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे, जो ऊपर वाले ये दोनों है ना, ये पैरेलल में, इनका मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा। पैरेलल में आपको पता है C1 प्लस C2 हो जाता है, तो 8 और 12 हो जाएगा 20। पैरेलल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आ गई मेरी बैटरी 100 वोल्ट की। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत बेसिक चीज करी है मैंने। इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल के लिख दिया। इनका मैं टर्मिनल को नाम दे रहा हूं A B C। टर्मिनल को मैं नाम दे रहा हूं A B C। ये पॉइंट A हो गया, बीच वाला पॉइंट B है, पॉइंट C है। अब देखो ABC के बीच में दोनों कैपेसिटर किसमें, सीरीज में। इनका इक्विवेलेंट और निकालते हैं। इनको सीरीज में करेंगे तो आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/20। तो इनका सीरीज निकालो। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा इसको बंद कर दूं। इनका सीरीज निकालो, कितना हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 20। तो ये आपका हो गया 4 प्लस 1 5, तो C आ जाएगा 20/5 यानी कि 4। रेसिप्रोकल करने के बाद 4 आ जाएगा। यानी इन दोनों को हटा के मैं एक सर्किट बनाऊंगा, और वो सर्किट ऐसे बनेगा कि जैसे यहां पर 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। पूछेंगे चार्ज बताओ, तो भाई अब तो चार्ज निकल जाएगा। अब बैटरी और कैपेसिटर सीधा सीधा आ गए, तो चार्ज क्या होगा, C इंटू वी। C हमारा 4 है, V हमारा 100 है, तो आंसर आ गया 400 माइक्रो कूलम। मैं कहूंगा 5 वाले पे बताओ और 20 वाले पे बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर ये दोनों तो सीरीज में है, सीरीज में तो चार्ज सेम रहता है, तो जो भी चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया है वही चार्ज इसको भी मिलेगा और वही चार्ज इसको भी मिलेगा, सेम रहेगा। चार्ज सेम आ गया। अब जब चार्ज आ गया तो वोल्टेज भी आ जाएगी। वोल्टेज पूछा था ना मैंने, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी वो कैसे निकालोगे बताओ। वोल्टेज अक्रॉस ए बी, चार्ज डिवाइड में कैपेसिटेंस। ए बी के बीच में कैपेसिटर कितना है, 5 माइक्रोफैराड, वो नीचे आ जाएगा। चार्ज कितना है, चार्ज है 400, डिवाइड मारो कितना आ गया, ये 5 से जाएगा 80 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ गया, 80। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका चार्ज, इसी का कैपेसिटर, डिवाइड मार दो, इसकी वोल्टेज आ जाएगी। अच्छा, बीसी के बीच में पूछूंगा तो इसको थोड़ा छोटा करता हूं। बीसी के बीच में पूछूंगा तो क्या करोगे, VBC। बीसी के बीच में चार कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटर है 20 और चार्ज है 400, तो चार्ज डिवाइड में कैपेसिटर, आंसर आ गया 20। अब तुम एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, VAB और VBC दोनों के वोल्टेज को अगर मैं ऐड करता हूं तो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये 80 और वो 20 दोनों को ऐड करो, 100 आ रहा है। इसमें 100 वोल्ट में से 80 वोल्ट मिला AB को और जो 20 वोल्ट मिला वो मिला BC को। ठीक है, अच्छा यहां तक तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन अभी और चीज बची है हमारी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इसका चार्ज निकल चुका है, इसका 5 माइक्रोफैराड का, लेकिन मुझसे जो चार्ज मुझे मिला है तो 20 का मिला। 20 तो मैंने दिया ही नहीं था सर्किट में, वहां तो 20 है ही नहीं, ये तो हमने सॉल्व किया था। तो मुझे चार्ज निकालना है 8 वाले को कितना मिलेगा और 12 वाले को कितना मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो चार्ज आया है 400 माइक्रोकूलम, ये इन दोनों का मिला के आया है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, चार्ज सेम नहीं होता। पैरेलल में कैसे है, इन दोनों के बीच में वोल्टेज सेम है, चार्ज सेम नहीं है। तो चार्ज कैसे निकलेगा, 8 माइक्रोफैराड के ऊपर चार्ज ऑन 8 माइक्रोफैराड। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। C है 8, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज B और C के बीच में कितना है, वोल्टेज है 20, तो वो सेम रहेगा वोल्टेज। तो वोल्टेज हो गया 20, कितना आ गया ये 160 माइक्रोकूलम। अब मैं दूसरा निकालता हूं, चार्ज ऑन कौन सा था, 12 माइक्रोफैराड। C इंटू वी, C है 12 और वोल्टेज कितना है 20, तो कितना हो गया देखो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, 240 माइक्रोकूलम। अब ऑब्जर्व करो, इन दोनों को ऐड करो, 160 को और 240 को ऐड करो, कितना आ रहा है
160 को और 240 को, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो 400 माइक्रोकूलम था उसमें से 160 मिला 8 वाले को और 240 मिला 12 वाले को। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेना, पीछे घुमा करके देख लेना, एक टास्क के तौर पर होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। अगर नहीं होगा, जब अगली लाइव क्लास होगी मुझे चैट में बता देना, मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, तो आपका ये कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। रिकैप कर दे रहा हूं मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाला, कैपेसिटर को वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया, टोटल चार्ज आ गया जो बैटरी ने सप्लाई किया। सीरीज में वो चार्ज हर किसी को मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका वोल्टेज निकालेंगे, क्यू बाई सी कर लेंगे, इसका वोल्टेज निकालेंगे, क्यू बाई सी कर लेंगे। जो भी इसका वोल्टेज होगा वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अब इसका चार्ज वोल्टेज इंटू कैपेसिटर, इसका चार्ज वोल्टेज इंटू कैपेसिटर, सारे चार्ज निकल गए। यही प्रोसीजर है स्टैंडर्ड, हर किसी में यही लॉजिक लगेगा। इसका कुछ एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो सब बाद में बताएंगे। अभी बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, ट्रिक व्रिक सब बाद में सब समझाऊंगा। ठीक है भाई, आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोगों को। और अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, लिखो। अगली क्लास जो मैं लूंगा, जो भी आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग मैं अगली क्लास का पहला क्वेश्चन वही करूंगा। जो आपकी प्रॉब्लम है उसी को सबसे पहले उठाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में एज ए होम असाइनमेंट यहां लिख रहा हूं, सेम पिछले कॉन्सेप्ट पर, उसका आंसर निकाल लेना। आंसर आप कमेंट में डाल देना, मैं तभी आंसर बताऊंगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो वो भी बता देना, वो मैं चैट जब लाइव क्लास लूंगा तो पहले उसी क्वेश्चन को ले लूंगा। यहां पर सेम ही दे रहा हूं मैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। आई वॉन्ट कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को हूबहू अप्लाई करना सीख जाएं। ये मेरे पास वोल्टेज है 100 वोल्ट, कैपेसिटर लेट से ले लेते हैं, ये हमारे पास है 8 माइक्रोफेराड, ये है 2 माइक्रोफेराड, 10 हो गया, और इसको ले लेते हैं 20 माइक्रोफेराड। ठीक है जी, आपसे पूछा है मैंने चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दूसरा मैंने आपसे पूछा है वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। आई फील कि आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली उड़ा दोगे, क्योंकि आपको मैंने जो पिछला सवाल कराया बिल्कुल सेम आइडेंटिकल है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कर लोगे आराम से। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये तो हो गया हमारा कि भाई एक कैपेसिटर को किसी बैटरी के थ्रू मैंने जोड़ा हुआ है। अब किसी कैपेसिटर के थ्रू जोड़ा है या डायरेक्टली बैटरी से जोड़ा है या उसमें डाइलेक्ट्रिक डाला, कुछ भी है, लेकिन एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, दोनों कनेक्ट कर दिए, चार्ज पूछा जा रहा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, कंसेप्ट इज कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, उसको दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा है। चार्ज्ड कैपेसिटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटर। अब वो अनदर कैपेसिटर चार्ज्ड भी हो सकता है और वो अनचार्ज्ड भी हो सकता है, दिस इज नॉट गिवन। चार्ज्ड कैपेसिटर ये गिवन है कि पहला वाला चार्ज्ड है, दूसरे वाले से जब जोड़ रहे हैं वो दूसरा कैपेसिटर चार्ज्ड है अनचार्ज्ड है वो गिवन नहीं है। जब उनको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज, जब भी किसी चार्ज कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा जाता है, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, ये नेगेटिव चार्ज, मान के चलता हूं ये दूसरे वाले कैपेसिटर से जोड़ा जा रहा है। अब दूसरे वाला कैपेसिटर हो सकता है एकदम वेला हो, खाली हो, उस पर कोई चार्ज ना हो सकता है इसके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज हो, लेट से Q2 कह रहा हूं, इस पे चार्ज है Q1, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। अब मुझे जो Q2 है दूसरे वाले कैपेसिटर वो पता नहीं है अभी, हो सकता है वो जीरो हो सकता है कि वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो, कोई सी प्लेट किधर हो, कुछ गिवन नहीं है। लेकिन मैं आपसे बेसिक सिद्धांत सवाल पूछ रहा हूं, बेसिक सा, कि जब मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो इसका जो चार्ज है वो या तो नीचे जाएगा या फिर जो इसका चार्ज है वो ऊपर जाएगा, इनके अंदर चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि चार्ज का फ्लो शुरू ही क्यों होगा, वाई चार्जेस विल मूव, चार्जेस मूव क्यों करेंगे, आप लोग मुझे ये बता सकते हो। मैं कह रहा हूं कि दोनों कैपेसिटर को मैं जोड़ रहा हूं, आखिर चार्जेस को क्या दिक्कत है, क्या पड़ी है भाई, एक जगह से दूसरी जगह क्यों भाग रहे हैं, भागेंगे, क्यों भागेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। तो आप बोलेंगे अगर सर इसका जो वोल्टेज है और जो इसका वोल्टेज यानी जो पोटेंशियल है वो अलग अलग हुआ तो ये चार्जेस मूव करेंगे। इफ
पोटेंशियल इज डिफरेंट ऑन बोथ कैपेसिटर, अगर दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो हमारे चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे। देन चार्जेस मूव, देन चार्जेस मूव, तो चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर दोनों कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो अलग अलग है, चार्ज से कोई मतलब नहीं, चार्ज सेम है अलग है, अगर दोनों का वोल्टेज अलग अलग है तो चार्ज मूव करेंगे। अच्छा, कब तक मूव करेंगे, दूसरा सवाल है, कब तक मूव करेंगे, टिल व्हेन दे मूव। ये चार्जेस कब तक मूव करेंगे, बता सकता है क्या कोई मुझे, जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम या इक्वल, जब तक उनका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, गई भैंस पानी में, जब तक उनका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। भाई इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो चार्ज मूव कर रहे हैं, और अगर वो डिफरेंस खत्म हो गया तो मूव नहीं करेंगे, यही बात है। अब वो पोटेंशियल खत्म कब होगा, कब वो मूव करना बंद करेंगे, तो जो उनका पोटेंशियल है जब इक्वल हो जाएगा तब चार्ज मूव करना बंद करेंगे, और इसी वाले पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। जब दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, इक्वल मतलब कॉमन, दोनों के पास सेम चीज आ गई, तब चार्ज नहीं मूव करेंगे, तो उस पॉइंट को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल के दो फॉर्मूले हैं, Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइड में C1 प्लस C2। अब आप कहोगे सर ये Q1 प्लस माइनस Q2 में प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। अगर पहले वाले कैपेसिटर को दूसरे वाले कैपेसिटर से मैंने जोड़ा, तो प्लस को प्लस से जोड़ा, माइनस को माइनस से जोड़ा, तो आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2 डिवाइड में C1 प्लस C2। ये आ गया कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैंने पहले वाले की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे वाले के नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, उल्टा प्लस को माइनस से जोड़ दिया, माइनस को प्लस से जोड़ दिया, तो आपका कॉमन वोल्टेज आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई। अगर प्लस प्लस को जोड़ोगे तो प्लस करना है, प्लस माइनस को जोड़ोगे तो, ये मैंने प्लस लिखा था सॉरी, अगर प्लस और माइनस को जोड़ोगे तो माइनस करना है, इतनी सी चीज है, समझ गए। कॉमन वोल्टेज का मतलब है ये वोल्टेज जब दोनों को मिल जाएगी तब चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा, दोनों पे चार्जेस रुक जाएंगे। अच्छा पूछोगे सर कितना चार्ज बचेगा, तो कॉमन वोल्टेज आ गया, कॉमन वोल्टेज इसको भी वही मिलेगा, इसको भी वही मिलेगा, तो इसका चार्ज निकालने के लिए वोल्टेज इंटू कैपेसिटर कर दो, इसका चार्ज निकालने के लिए वोल्टेज इंटू कैपेसिटर कर दो, कैपेसिटर ये वाला यूज करना। एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको नोट कर लो अच्छे से, समझ लो। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सिंपल। मेरे पास एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोकूलम, दूसरा कैपेसिटर है ये है 5 माइक्रो फेराड, अच्छा वो कूलम बोल दिया था सॉरी, फेराड है। स्विच को ऑन करूंगा, ये वाला कैपेसिटर है अनचार्ज्ड, कैसा है, अनचार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है बेचारे के पास, इसके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, मैंने क्या किया, स्विच को कनेक्ट कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कॉमन पोटेंशियल बताओ, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताओ, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ऑब्वियसली मैं कुछ देर के बाद पूछ रहा हूं जब चार्ज शेयरिंग रुक गई है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताना है, लेकिन आफ्टर द चार्ज शेयरिंग स्टॉप्स। ओके, तो सबसे पहले आप कॉमन पोटेंशियल बताओगे, फॉर्मूला आप कहोगे सर इसका तो चार्ज दे दिया, इसका तो दिया ही नहीं। अब मैंने कहा अनचार्ज, अनचार्ज मतलब जीरो है, तो अब जीरो है तो जीरो को यहां पे प्लस करना है कि माइनस करना है, वो डिबेट खत्म हो गई ना भाई, जीरो को प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया आपका Q1 प्लस Q2 डिवाइड में C1 प्लस C2, आंसर कितना आ गया 10/15। तो कॉमन वोल्टेज आ गया 5 के टेबल से काट दूंगा 2/3 वोल्ट। ये वोल्टेज दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। अब कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताओ सर, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर,
ऊपर वाला कितना है, वो 10 माइक्रोफेराड है। इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा C इंटू वी। सी इसका 10 है और वोल्टेज इसका 2/3 है, तो आंसर आ गया 20/3 माइक्रोकुलम। इसको कितना मिलेगा सर, नीचे वाले को, नीचे वाले को कितना मिलेगा, ये कितना था 5 माइक्रोफेराड था, तो इसको चार्ज कितना मिलेगा, चार्ज का फॉर्मूला C इंटू वी। सी है 5 और वोल्टेज है 2/3, तो इसको मिलेगा 10/3 माइक्रोकुलम। देख लो भाई, जो मैंने कॉमन वोल्टेज निकाला था उस कॉमन वोल्टेज को ही मल्टीप्लाई किया, इसको भी वही वोल्टेज मिला, इसको भी वही मिल रहा है, तो इसका CV इसका भी CV। CV में इसका C 10 रखना है, इसका C 5 रखना है। अच्छा, दोनों को ऐड करोगे तो जो पुराना चार्ज था उसके बराबर आएगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है, चार्ज तो खत्म नहीं हो सकता। तो दोनों को ऐड करो, जितना चार्ज था पहले और बाद में सेम रहेगा। इन दोनों को ऐड कर लो, 10/3, 20/3, 30/3, उसको काटोगे 10 आएगा, पहले भी चार्ज 10 था। समझ गए होगे अब तक, कंसेप्ट में मजा आ गया होगा। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आखिरी सवाल है आज का हमारा। इस सवाल को कर लिया समझ जो चीजें आ गई आपको, या मैं सोच रहा हूं इसको होमवर्क के तौर पर छोड़ दूं आपके लिए, दैट वुड बी बेस्ट। ये आपका C2 है 5 माइक्रोफेराड, C1 है आपका 10 माइक्रोफेराड, ये वाला प्लस माइनस है, ये वाला माइनस प्लस है। इसकी वोल्टेज आपको दे रखी है, चार्ज नहीं दे रखा, ध्यान रखना, वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है 2 वोल्ट, इसकी वोल्टेज दे रखी है 4 वोल्ट। ठीक है भाई, आपको बताना है सबसे पहली चीज कॉमन पोटेंशियल, फिर बताना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये मैं आपके लिए सवाल होमवर्क छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अगली जो लाइव क्लास होगी हमारी वो मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ठीक है भाई, ट्राई करना, बहुत मजेदार आंसर आएगा, कोई इसमें दिक्कत की परेशानी की बात है नहीं। और आप लोग जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बता दो कि सर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आगे वीडियो बनाने का कुछ मोटिव और कुछ मजा भी आया कि हाँ भाई क्या बनाना है। दूसरी चीज, ये तो अभी सितंबर के महीने में क्विक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन चल रहा है, अगली क्लास में मैं जेईई मेन के थोड़े अच्छे सवाल लूंगा जब एनर्जी पढ़ा दूंगा उसके बाद। बट आई एम थिंकिंग कि मैं प्रॉपर एक जेईई या नीट के क्वेश्चन की ही सीरीज शुरू करूं, जिसमें आपको बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल और उस न्यूमेरिकल में जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो साथ साथ बताते चलूं, जिससे कि आपका एक रिवीजन का साइकिल बन जाए और आपकी तैयारी में आपको मजा आ जाए। ठीक है, जो भी आपका सजेशन होगा वो कमेंट्स में बता देना। टिल देन ये वाला सवाल करो। सी यू, बाय बाय।